अब तीसरे भाग में कैलाश सेंगर जी के अन्य शेर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती है, इसमें लाशें भी मिला करती है। तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। अर्थात देखिए, हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो। गजलकार इस शेर में जीवन की यथार्थता की ओर, जीवन की सच्चाई की ओर अंतर्मुख कर देते हैं। आज समाज में अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने हंसी का मुखौटा धारण करके अपने अंतर मन का दुख दर्द छुपाते हुए रहते हैं। इसी तरह से झूठा नकाब लगाकर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करके देखो आपकी क्या हालत हो जाती है। आपको यहाँ चित्र में, आपकी किताब में एक और अंध लोगों का चित्र दिखाई देता है। मैदान पर खेलते हुए वे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके अंतर मन की व्यथा को कभी हम जान नहीं पाते हैं। शायद इसीलिए चित्रकार ने यह चित्र यहाँ दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अपने दुख दर्द को अंतर्मन में छिपाना और ऊपर से हंसते मुस्कुराते रहना बहुत बड़ी कठिन बात है। इसीलिए गजलकार ऐसा कह रहे हैं। आगे जाकर प्रत्येक शेर में गजलकार का विचार अलग अलग हमें दिखाई देता है और गजल के नियमों के अनुसार गजलकार को यह स्वातंत्र्य भी रहता है कि वह अपने अनेक विचारों की माला को आगे बढ़ा सकता है। अब इस अगले शेर में गजलकार कह रहे हैं कि वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इत्र मतलब सुगंध, इत्र तत्व, गंध, निष्कर्ष, अनेक अर्थ है इसके। और हुनर एक शब्द आ गया है। हुनर का अर्थ कौशल प्राप्त करना, प्रभुत्व प्राप्त करना। अर्थात गजलकार कह रहे हैं कि ईश्वर के अस्तित्व की ओर वे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। फकीर एक शब्द भी है। फकीर का अर्थ है, यहाँ मैंने फकीर का भी अर्थ दिया है, संत महात्मा कहते हैं फकीर को। दुआ शब्द एक आ गया है, आशीर्वाद। अर्थात ईश्वर के अस्तित्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। कवि कहता है कि ईश्वर कभी कभी संत महात्माओं के आशीर्वादों में प्राप्त होता है और उनके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से हमें अपनी दिव्य आँखों से इत्र सुगंध फैलाने का कौशल प्राप्त होता है। मतलब जगमगाती अपने आप उस व्यक्ति को, यानी जब एक बात की ईश्वर हम में कमी देता है तो उस बात को मात करने के लिए एक दिव्य शक्ति भी वह अपने आप हम में निर्माण हो जाती है। इसीलिए दिव्यांग लोग हो, अंध हो, वे भी बड़े स्वावलंबी जीवन जीते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए ये ईश्वर की बात यहाँ करते हुए कवि गजलकार कह रहे हैं कि संत महात्मा के रूप में वह यदि कुछ कमी देते हैं, आँखों की कमी देते हैं, तो उन्हीं आँखों से ही अन्य अच्छे कौशल भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे महाभारत में हम लोग देखते हैं
कि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बावजूद भी वे कैसे स्वावलंबी थे, सभी बातों का ज्ञान रखते थे। उन्हें आने जाने वाले लोग, कौन आता है, कौन बोलता है, आज भी ऐसे अनेक लोग समाज में दिखाई देते हैं। कड़ी भीड़, रास्ता जो रहता है भीड़ का, उसमें से भी वे आसानी से चलते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हुनर मतलब कौशल, प्रभुत्व। हमें ईश्वर यदि कुछ कमी देता है तो उसके साथ साथ हम लोगों को एक ऐसा कौशल भी देते हैं। शारीरिक आंखें भले भी हमें न मिले, लेकिन उस समय जब शारीरिक आंखें नहीं रहती है तो उस समय हमारी अंतर्मन की मानसिक आंखें, मन की आंखें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। और इन्हीं मन की आंखों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने का प्रभुत्व, कौशल अपने आप प्राप्त हो जाता है। यही संदेश यहाँ पर वे हमें दे रहे हैं। अगले शेर में क्या कह रहे हैं, देखिए कि इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। अब नदी, वैसे शब्दशः अर्थ यदि हम यहाँ पर से देखेंगे तो इसका अर्थ है कि नदी, खंगालना। खंगालना मतलब साफ करना, साफ सुथरा करना, स्वच्छ करना। तो लाशें, लाश मतलब प्रेत रहता है। तो नदी का, गंगा मैया की हम पूजा करते हैं। उसी गंगा मैया के किनारे पर अनेक बार लाशें जलाई जाती है, अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। भले ही वह नदी है, पवित्र रहती है, उसे माँ हम कहते हैं, लेकिन उसको भी आज साफ सुथरा करके उसका उपयोग करने की बारी आज समाज में आ गई है। यह हो गया शब्दशः अर्थ। लेकिन और एक आशय है इस गजल में। इसमें गजलकार क्या कहना चाहता है? अब ये नदी आज के समाज में होने वाले इंसान का भी प्रतीक है, मनुष्य का भी प्रतीक है। ये नदी, इस नदी पर, इंसान रूपी नदी पर आज एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं रख सकता है। लोगों में हैवानियत ज्यादा निर्माण हो रही है। जिसको हम इंसान कहते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं, जिसके पास रोज बैठते हैं, उठते बैठते, खाते पीते, जिसके साथ बात करते हैं, हो सकता है कि वही इंसान हमें धोखा भी दे सकता है। यही गजलकार यहाँ कह रहे हैं। नदी एक और इंसान का भी प्रतीक है, और झूठा आज का मनुष्य जो है वह संवेदनाहीन हो गया है। समाज में विकृतियाँ बहुत बढ़ रही है। इसीलिए युवा पीढ़ी को यहाँ गजलकार का संदेश है कि भाई इसमें लाशें भी मिला करती है, यानी संवेदनाहीन लोग हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते हैं, यानी बहुत प्रत्येक हर बात को परख कर उस पर जांचने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आकर उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा यह कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार इस तीसरे भाग में हम लोगों ने इन 3 शेरों की जानकारी प्राप्त की।